नंद बाबा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन यानी देवउठनी एकादशी के दिन बाबा ने व्रत करो। एकादश्यायाम निराहार समुच्चर्य जनार्दनम स्नानं नंदस्तु कालिंद्या द्वादशं जलमासक। एकादशी के दिन व्रत किया निराहार। तो भैया बाबा ने निराहार किया, कोई आहार नहीं लिया। अब देखो ये व्रत जो है एकादशी का व्रत, निराहार, कोई आहार नहीं लिया जाए। फिर कई निर्जल करते हैं, पानी भी नहीं पीते। ऐसे बहुत से संत हैं हमारे वृंदावन में कि पानी भी नहीं पीते सारे पहले दिन। एक समय जो है फलाहार लेते हैं, एकादशी के दिन निराहार रहते हैं, द्वादशी को फिर फलाहार लेते हैं एक समय और निर्जल रखते हैं व्रत। बहुत से लोग सजल रखते हैं कि भाई खाली जल पी लिया, उसमें कुछ मीठा वीठा डाल करके कुछ शिकंजी विकंजी बना ली, ऐसे करते हैं। और बहुत से जो है भैया फलाहार लेकर के इस प्रकार जो है एकादशी का व्रत किया बाबा ने निराहार रह करके। एकादशी के व्रत का अर्थ वैसे सज्जनों ध्यान देना इस बात के ऊपर, एक दिन भूखे रहना ये एकादशी का व्रत नहीं है। एकादशी का व्रत का अर्थ है कि हमारे 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन कम से कम एक महीने में 2 दिन तो इन सबको अपने बस में करो। और एकादशी के दिन जो है इन सबको जो है भगवान में लगा दो, मन को भी भगवान में लगा दो, इन 5 कर्म इंद्रियों को भी भगवान में लगा दो, इन 5 ज्ञान इंद्रियों को भी जो है भगवान में लगा दो। यह एकादशी का व्रत है। क्योंकि उपवास का अर्थ है भैया, उपमाने समीप, और वास माने वास यानी कि भगवान के समीप वास करना, ये उपवास है। कि एकादशी का व्रत करो तो बस एक दिन सब काम काज, सब संसार के सब कुछ छोड़ करके खाली बस भगवान का चिंतन करो, आनंद से कीर्तन करो। हमारे यहाँ ब्रज में बहुत से ऐसे संत हैं जो कि 24 घंटे के लिए अखंड कीर्तन करने के लिए बैठ जाते हैं।
क्योंकि भैया वो एक दिन पहले से सब कुछ त्याग देते हैं। अब उनको ना तो मलमूत्र उनको तंग करता है, ना कोई। इस प्रकार जो है एकादशी का बाबा ने व्रत किया। और कई बार क्या होता है कि समय का भान नहीं रहता, और पहले उस समय में तो कुछ तारे वारे देख करके उसकी गणना करके तभी समय देखते थे, जानते थे। तो बाबा से भूल हो गई, बाबा से भूल हो गई, और बाबा ने ध्यान नहीं दिया कितने बजे हैं। और बाबा द्वादशी के दिन जो है वो स्नान करने के लिए प्रातः बहुत शीघ्र जमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। एक दो जो ग्वाल बाल थे उनके साथ में, जैसे ही बाबा ने जाए के स्नान करने को जमुना जी में प्रवेश करो, वैसे ही जो है वरुण देव के अनुचर आए और उन्हें पकड़ के वरुण लोक ले गए। वरुण लोक ले गए और भैया अब उन ग्वाल बालन ने आए के कन्हैया ते कही कि कन्हैया अरे बाबा तो जमुना जी में डूब गयो। कन्हैया बलदाऊ के साथ गए और कन्हैया ने जाके छलांग लगाई। भगवान पहुंचे सीधे वरुण लोक। वरुण लोक जैसे ही पहुंचे भगवान, अब वरुण देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान को देख करके नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने नेयत्र श्रियते माया लोक सृष्टि विकल्पना। बार बार वंदना करने लगे। वरुण भगवान कहने लगे कि हे प्रभु आप भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, वेदांतियों के ब्रह्म हैं, योगियों के परमात्मा हैं। हे प्रभु मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। मैं अपने सिंहासन पर भगवान को बिठाया, सिंहासन पर बिठा करके और आरती करने लगे। इधर बाबा ये सब कुछ देख रहे हैं। बाबा ये सब कुछ देख रहे हैं। बाबा ने और कहा कि कन्हैया की तो बड़ी पहुंच है। अरे हमें तो ये पकड़ के लिए आए, ये चार ऐसे मुस्टंडा जबरदस्त, और कन्हैया को तो आसन पे बैठायो और आसन पे बिठा के बाबा बड़े खुश है रहे हैं। उसके बाद में कन्हैया ने कही कि हमारे पिताश्री हैं, इनको छोड़ो। छोड़ दिया। उसके पश्चात भगवान बाबा को जब लेके आए तो ब्रजवासी सब जो है यहां इंतजार में खड़े हैं। और इधर भैया जो इनकी वरुण की जो धर्म पत्नी थी, वरुण की धर्म पत्नी एकटक भगवान की छवि को निहार रही है, पलक में नहीं झपक रही, एकटक उनको देखती जा रही है। जैसे कि जब भगवान विदुर जी के यहां पर गए तो विदुर जी के यहां जाकर के जैसे ही आवाज लगाई काकी, तो उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। प्रेमी सज्जनों, भगवान की आवाज जैसे ही कान में पड़ी तो उनको ये भान ही नहीं रहा कि मैं स्नान कर रही हूं। ऐसे ही जो है दरवाजे पर पहुंच गए
और कब उनका अंग वस्त्र नीचे गिर गया उनको ये भी पता नहीं लगा। प्रेम मगन ऐसी भई भूल गई ध्यान और ज्ञान, अल्पक दर्शन करती जाए। भगवान के अल्पक यानी पलक नहीं झपक रही, अल्पक अल्पक दर्शन करती जाए। भगवान ने देखा कि काकी इनको बहाने ही नहीं है, अपना पीतांबर लिया और पीतांबर लेकर के जो है विदुरानी को उड़ा दिया। तब भी उनको पता नहीं लगा, एकटक देखती जा रही है भगवान को, भगवान की उस छवि में ऐसी खो गई हैं। और भैया फिर भगवान ने कहा कि काकी वो यहीं खड़ा रखोगी कि अंदर भी लेके चलोगी। अब अंदर ले गई, तब भी उन्हें ध्यान नहीं। अब अंदर खड़े हैं भगवान, भगवान को देखती जा रही है एकटक। तभी जो है भगवान ने कही कि काकी वो ऐसे ही खड़ा रखोगी कि बैठाओगी भी। तो चौकी लेके आई तो चौकी उल्टी डाल दी और भगवान उल्टी चौकी पर बैठ गए, क्योंकि भगवान अपने भक्त की श्रद्धा को देखते हैं, वहां किसी नियम को नहीं देखते। उल्टी चौकी पर बैठ गए भगवान। उसके बाद में भगवान ने कहा कि काकी बड़ी भूख लगी है, तो कुछ केले पड़े थे घर में भैया। विदुरानी केले लेकर के आई तो केले छील छील करके जो है खिला रही है, तो गरी नीचे गिर जाती है और छिलका जो है भगवान को पकड़ा देती है। प्रेम मगन ऐसी भई भूल गई ध्यान और ज्ञान, अल्पक दर्शन करती जाए, छिलका खाए कृपा निधान। देखती जाए आंसू बहाए, आज मेरो बड़ भाग, अल्पक देखे और सिहावे कि आज मेरो बड़ भाग। अल्पक देखती जा रही है, आंसू गिर रहे हैं, उनको बिल्कुल अपने शरीर का भान नहीं है। भूल गई गाथा बीती, मगन हुई विदुरानी। इतनी मग्न है कि भगवान को छिलके पकड़ा देती हैं, भगवान छिलके खा जाते हैं। इतनी देर में क्या हुआ कि विदुर जी आ गए। देखे विदुर कुछ कहना चाहे, विदुर जी आए और विदुर जी खड़े होकर के देख रहे हैं कि भगवान छिलके खा रहे हैं। विदुरानी को कुछ कहने लगे, परंतु फिर कुछ नहीं कहा। फिर कहा कि अरे भावनी, ये तुम क्या कर रही हो, भगवान को छिलके खिला रही हो। अब की बार उन्होंने केला छील करके दिया, तो केला दिया है, छिलका नीचे गिराया। भगवान ने उस केले को खाया तो भगवान कहने लगे कि इसमें वो रस नहीं है काका, आपने मेरे स्वाद को बिगाड़ दिया। क्योंकि अब की बार जो है वहां पर ज्ञान बीच में आ गया भैया। ज्ञान बीच में आ जाने के कारण जो है वो भाव नहीं रहा, जो भाव से विदुरानी उस समय खिला रही थी वो भाव नहीं रहा। देखे विदुर कछ कहना चाहे, मुख से कछु निकसते नाहीं। इसी प्रकार
यहां पर ये वरुण की जो धर्म पत्नी है वो एकटक देखती जा रही हैं। इन्होंने इसी प्रकार दर्शन का लाभ लिया भगवान का, और उसके पश्चात भगवान बाबा को लेके बाहर आए। जमुना जी से बाहर निकले तो भैया अब सब ब्रजवासी कहने लगे कि बाबा कहां गए हो? बाबा कहने लगे कि भैया बस पूछो मत, हमने तो जैसे डुबकी लगाई वैसे ही ऐसे तगड़े तगड़े मुस्टंडा 4 हमें पकड़ के ले गए वरुण लोक, और वहां वरुण लोक में हमें बांध के डाल दिया। परंतु जब कन्हैया पहुंचो तो भैया या की तो बड़ी जानकारी है, पता न या की कौन सी रिश्तेदारी बातें। वहां ने तो या को सिंहासन पे बैठायो, आरती उतारी, और वहां तो सब देवता आ गए बाद में। अब सब ब्रजवासी कहने लगे कि बाबा हम कहना आए तो थे कि जरूर कोई ना कोई ये देवता है, हम तो पहले ही कहे तो थे पर तू माने ही ना हो, हैं? तू तो न्यो के हो कि नहीं तो मेरो लाला है। अब बाबा के मन में भी संशय है गयो। भगवान कहने लगे कि अरे बाबा इन ब्रजवासी के चक्कर में मत आवे, मैं तो तेरो ही लाला हूं, मैं कोई भगवान ना हूं। भगवान ने तुरंत विस्मृति कर दी, अपनी माया को कहा कि अरे भैया अगर इन सबको ये पता लग गया तो मुझे यहाँ ब्रज में जो आनंद लेने के लिए आया हूं वो ब्रज में आनंद नहीं मिलेगा। अब सब ब्रजवासी कहने लगे कि देख कन्हैया तू कहे कि तू भगवान ना है, हमने तेरी बात मान ली,